दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों यहाँ पर हम आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं DLED 19 बैच के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है बैक परीक्षाओं के लिए बुरी खबर और बैक पास छात्रों के लिए खुशखबरी। हम इन दोनों पे बात करने वाले हैं। आखिर जो हमारे भाई बहन बैक हैं उनके लिए बुरी खबर क्यों है और जो बैक पास हैं उनके लिए खुशखबरी क्यों है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नोटिस भी दिख रहा होगा। इसी नोटिस पर हम आज बात करने वाले हैं और इस नोटिस पे क्या लिखा है एक एक शब्द हम यहाँ पर आपको पढ़कर समझाएंगे और सुनाएंगे भी। ओके दोस्तों, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग समझ ना पाओ फिर बोलो कि आखिर यह नोटिस किस चीज़ का है। तो हम आपको यह नोटिस अभी दिखाने वाले हैं और हम आपको एक एक शब्द अच्छे से पढ़कर सुनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी किसी भी टाइप का वीडियो आपसे मिस ना हो, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जितने हमारे भाई बहन हैं वो लोग भी देखें, समझें, सुने और जो अभी तक नहीं ऐड हैं वो भी ऐड हो जाएं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ नोटिस, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए नोटिस दिख रहा है और हम यहाँ पर हर एक एक शब्द आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाने वाले हैं। दोस्तों आखिर इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ये पत्र, आप इसको पत्र भी बोल सकते हो दोस्तों, आप अपने अनुसार इसको बोल सकते हो कि हम लोग एक बार फिर से प्रमोट को लेकर एक कोशिश और करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। दोस्तों देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। हम यहाँ पर पहले आपको एक मौका दे दें इसका स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। 1 मिनट लीजिए, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा और यहाँ पे देखिए आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा DLED 19 बैक प्रशिक्षु। तो आखिर यहाँ पे सारा माजरा क्या है, यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं और हर एक चीज़ को समझते भी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेवा में सचिव SCRT लखनऊ, सचिव PNP प्रयागराज। दोस्तों ये आपका लेटर PNP पर भी जाएगा और जाएगा SCRT पर भी। इसका विषय क्या है, आप अगर विषय पढ़ लोगे तो आप जान जाओगे। बच्चों से समय पर फीस लेकर समय पर कोर्स पूरा ना कराना। देखिए दोस्तों, जो आप सबके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, आप चारों सेमेस्टर के फीस अपने कॉलेज में पे कर चुके हो। आपका प्राइवेट है या फिर आपका डाइट है, ठीक है। और जो आप फीस पे करते हो वह फीस डायरेक्ट आ जाता है PNP पर और PNP पर पहुंचने के बाद वही फीस आपका पहुंचता है SCRT पर, ठीक है दोस्तों। SCRT पर पहुंचता है, उसके बाद दोस्तों यह सीधा जाएगा आपके और आगे दोस्तों SCRT आएगी और कहाँ जाएगा ये हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। बस आप इतना समझो कि जो आप फीस पे करते हो, आप अगर आप प्राइवेट से हो तो प्राइवेट कॉलेज से सीधा फीस आपका जाएगा डाइट पे और डाइट से जाएगा आपका PNP पर, इसके बाद आपका जाएगा SCRT पर। ओके दोस्तों, उसके बाद वहाँ से जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, ओके दोस्तों, उनके पास भी ये जो आप फीस पे करते हो वो फीस आपके शिक्षा मंत्री के पास भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आखिर हम यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है PNP के कार्य प्रणाली देखते हुए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 2019 बैच के ज़्यादातर प्रशिक्षु गरीब घर से हैं। ओके दोस्तों, गरीब घर से हैं, उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ कर हमारी फीस भरते हैं। ओके दोस्तों, आपके माता पिता बहुत ही मुश्किलों के साथ ही भरते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कॉलेज वाले पूरी 2 साल की फीस ले चुके हैं। जितने भी दोस्तों आपके प्राइवेट या फिर आपके निजी संस्थान हैं, सब दोस्तों आपके 2 साल के फीस आपके ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपका 19 बैच है,
3 साल होने वाला है। 2 साल का फीस आपने पे कर चुका है। जितना फीस आपने अपने कॉलेज में पे किया है, अगर दोस्तों आप उसका 1 साल का ब्याज जोड़ लीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपने 2 साल का फीस पे कर चुका है, आपने पे तो कर दिया है, कहीं ना कहीं उस पैसे का ब्याज किसी न किसी के जेब में जा रहा होगा, ठीक है। 2 साल का आपका कोर्स होता है, आप लोगों ने फीस पे कर दिए हैं और आपका 3 साल होने वाला है। 19 बैच दोस्तों कम से कम 80,000 लोग हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 76, लेकिन तो कम से कम 80,000 लोग हैं। सबकी बात अगर हम कर लें तो सिर्फ द्वितीय सेमेस्टर के पेपर ही आयोजित कराए हैं। यानी अब तक बस केवल सेकंड सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम हुआ है। अभी आपका थर्ड सेमेस्टर, अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है और ना अभी तक उसका किसी भी तरह का रिजल्ट का अता पता है। और जो हमारे भाई बहन अभी सेकंड सेमेस्टर में बैक हैं, या दोस्तों अभी भी उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, किस जन्म में आएगा, अभी ये भी नहीं कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉलेज वाले आए दिन फीस मांगते रहते हैं। ये चीज़ दोस्तों सबको पता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी काम होगा, 500 रुपये दो, 1,000 दो, 2,000 दो, 5,000 दो, कहीं ना कहीं आए दिन फीस मांगते रहते हैं। और ये फीस सीधा आपके डायट से होती हुई पीएनपी से होती हुई SCRT तक पहुंच जाती है। आपका इंटर्नशिप हो या फिर आपका प्रैक्टिकल हो, ओके दोस्तों। और कुछ हमारे भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो किसी दूसरे से कर्ज लेकर तब फीस पे करते हैं, ओके दोस्तों। हमारे पास भी कई ऐसे आते हैं कॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये सब माजरा है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में तृतीय सेमेस्टर परीक्षा से वंचित कराया गया था। देखिए दोस्तों, आप सबका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सितंबर के महीने में ही होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे पहले के सचिव जी थे, उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था कि हम प्रमोट कराएंगे, इसीलिए उन्होंने सितंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम नहीं लिया था, राइट। इसीलिए उन्होंने आपका एग्ज़ाम नहीं लिया था और इसीलिए आपको इतना लेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये माजरा PNP SCRT की है, ठीक है। हम सबको इससे क्या मतलब है, हम सबको एग्ज़ाम चाहिए टाइम पर। DLED के इतिहास में आंशिक बैक परीक्षाओं का कोर्स को इतना लंबा नहीं खींचा गया दोस्तों आज तक, ओके दोस्तों। आज तक केवल 2 से 2.5 साल में आप, ठीक है, 18 बैच को देख लीजिए। 18 बैच दोस्तों जब था, ठीक है दोस्तों, तभी आपका कोविड आ गया था और या भी कहीं ना कहीं 2.5 साल में 18 बैच कंप्लीट हो गया था। अब ये दोस्तों 18 बैच आपका कंप्लीट क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था कि दोस्तों एक ही महीने में बैक का एग्ज़ाम प्लस थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया था। उसके 1 महीने बाद दोस्तों तुरंत इनका यानी 18 बैच का तुरंत फोर्थ सेम का भी एग्ज़ाम हो गया था। इसीलिए 18 बैच का 2.5 साल में हो गया था। लेकिन 19 बैच तो 3 साल तक जाएगा दोस्तों। 3 साल क्या, शायद 3 साल 4 साल तक जा सकता है। आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा थर्ड का, फिर आपका 3 महीने बाद फोर्थ का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका शायद 3-4 साल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 साल का कोर्स दोस्तों यहाँ पर 5 साल तक खींचकर कन्फर्म जाएगा, तो दोस्तों या तो पक्का ही है। और एक विषय में 1 नंबर से बैक लगाकर हमने बहुत बड़ा गलत अपराध हो गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, अब ये 1 नंबर का माजरा क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन मैथ से, ठीक है, जो हमारे भाई बहन मैथ से इंटर किए हैं, जो लोग मैथ से BSc तक कर चुके हैं, उनका 1 नंबर से बैक है। तो दोस्तों 1 नंबर से बैक आने का मतलब क्या है कि जानबूझकर बैक लगाया गया है। अरे जो हमारे भाई बहन इंटर मैथ से पढ़े हैं और ठीक है, जो लोग BSc कर चुके हैं मैथ से, उनका इतना भी मैथ कमज़ोर नहीं होता है कि उनका 1 नंबर से बैक आ जाए, ठीक है। हमारे पास इतने भी कॉल आए थे कि सर हमने 25 नंबर करके आए थे, लेकिन हमारा कितना मिला है, उनको भी ठीक है दोस्तों मिला है 10 नंबर 8 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इतने बच्चे कमज़ोर नहीं हैं कि जो इंटर मैथ से करें, BSc मैथ से करें और उनका भी बैक आ जाए।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग एक बार फिर से PNP SCRT पर भेजने वाले हैं। देखते हैं कि आखिर इसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो मैं इन चीज़ों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ओके दोस्तों, और आगे की रणनीति क्या होगी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।